हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर। स्टूडेंट में बात करेंगे 12th वाले बच्चों के रिजल्ट के बारे में। बहुत परेशान है आप लोग, एक एक नई डेट चली आ रही है। 21 जुलाई को रिजल्ट आने वाला, ऐसा मीडिया में बहुत से ब्लॉग्स ने बोल दिया था। बाद में पता चला 21 जुलाई आई तो अरे रिजल्ट तो नहीं आ रहा, 23 या 26 जुलाई को आएगा, कुछ पेपर्स बोल रहे हैं। तो भाइयों एक्चुअल में रिजल्ट कब आएगा मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप सिर्फ 10वीं वालों के लिए वीडियो दे रहे हैं, हमको कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं, 12वीं वालों को भूल गए। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, 10वीं का ही अपडेट आ रहा था तो उनको दे रहा था, आपके लिए कोई अपडेट नहीं था। अब आपकी बारी आई है, अब 12th का रिजल्ट आएगा तो मैं 12th का रिजल्ट दूंगा। तो जिसको जरूरत है उसको जरूर मैं गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ। अब आप लोग बहुत टेंशन में भी बोलते हैं ना कि इम्तहान की घड़ी आ गई है, बिना एग्जाम दिए रिजल्ट आने वाला है। बच्चों के मन में डर है कि क्या मालूम क्या होगा, हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा, क्या हम पास होंगे, क्या फेल नहीं हो जाएंगे ना। भाई ग्रुपिंग क्राइटेरिया तो अच्छा रहेगा ना, 50 के ऊपर तो आएगा ना मार्क्स। तो ये सब बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कोई बच्चा अगर चाहता है कि रिजल्ट आने के पहले मुझे पता चल जाए कि मैं अपना जो स्कोर कैसे देख सकता हूँ, रिजल्ट आने के पहले कैसे पता कर सकता हूँ, तो वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आप सोच रहे होंगे कि सर आप कहाँ से बताने वाले हो, न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल आया है क्या, या कोई न्यूज़ चैनल कुछ बोल रहा है वो बताने वाले। ये सब नहीं बताऊंगा यार। हम सीधे जो ऑफिशियल से एजुकेशन डिपार्टमेंट है, महाराष्ट्र बोर्ड है, उनकी तरफ से जो ऑफिशियल सर्कुलर्स आते हैं उनके बेस पर ही एनालिसिस करके सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आप टेंशन जरा भी मत लो। आओ चलो सबसे पहले बताते हैं आपको कि एक जो महाराष्ट्र बोर्ड का सर्कुलर 5 जुलाई को आया था बच्चों, 5 जुलाई को एक सर्कुलर आया था जिसके अंदर मूल्यमापन कार्य पद्धति बताई गई थी कि जो इवेल्युएशन सिस्टम होगा वो कैसा होगा, इन बच्चों के लिए 12वीं का रिजल्ट कैसे बनेगा, जो कॉलेजेस के अंदर कमिटी बना के कैसे कॉलेजेस को रिजल्ट अपलोड करना है, ये सारी डिटेल इस सर्कुलर में दी गई थी, जो आप देख सकते हैं 5 जुलाई के दिन रिलीज हुआ था। इसके ऊपर मैंने वीडियो देकर आपको बताया था। इसके अंदर एक शेड्यूल दिया गया है बच्चों, और वो शेड्यूल अब जो है खत्म होने आ चुका है। इस शेड्यूल के बेस पर ही हम प्रेडिक्ट करेंगे कि रिजल्ट कब आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दूं 7 जुलाई को ट्रेनिंग रखी गई थी टीचर्स की कि रिजल्ट कैसे बनाना है। ओके, सब्जेक्ट टीचर को बोला गया था कि 14 जुलाई तक भाई आपके क्लास टीचर को सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट दे दो। जो क्लास टीचर है उनको बोला गया था कि आप जो है पूरे रिजल्ट का एनालिसिस करके सारे स्टूडेंट वाइज रिजल्ट बना के आप क्या करो कि 21 जुलाई तक जो है प्रिंसिपल और क्लास टीचर मिलके जो रिजल्ट को अपलोड कर दो। अब ये करने के बाद 2 दिन और दिया गया था 23 जुलाई तक, और बोला गया था कि आप 21 जुलाई तक जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो मंडल का संगणकीय प्रणाली है यानी कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें पोर्टल में आप अपलोड करने के बाद क्या आपने सारा डेटा अपलोड सही किया है, उसका वेरिफिकेशन करने के लिए आपने जो भी 10वीं 11वीं 12वीं के मार्क्स अपलोड किए हैं उसका जो मार्क लिस्ट होगा पेपर फॉर्मेट में, उसको हार्ड कॉपी को एनवलप में डाल के बोर्ड में 23 जुलाई तक आपको प्रिंसिपल को सबमिट करना है 12th स्टैंडर्ड के। तो ये पूरा शेड्यूल था। ओके, 23 जुलाई तक सारे कॉलेजेस को अपना काम कंप्लीट कर लेना था। अगर 23 जुलाई तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद अब बोर्ड जो है एनालिसिस करेगा, कार्यवाही करेगा और रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। देखो जनरली अगर मैं बता दूं कि सब कुछ सही चला और 23 जुलाई तक सारे कॉलेजेस ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, जो कि इम्पॉसिबल है, तो आपका रिजल्ट कब आएगा अगर सब कुछ बोर्ड के टाइम टेबल के हिसाब से चला। अगर हम एसएससी की बात करेंगे, 10वीं वालों की बात करेंगे, तो 10वीं वालों को 30 जून बोला गया था सारे टीचर्स को कि सारे स्कूलों को 30 जून तक अपना डेटा कंप्लीट कर लो। लेकिन 30 जून आते आते बहुत सारे स्कूल रह गए थे जिन्होंने अपने डेटा को कंप्लीट नहीं किया, फाइनलाइज नहीं किया, और उनको लगभग और 3-4 दिन लग गए। पर बताना चाहूँगा रिजल्ट कब आया बेटा, 16 जुलाई को रिजल्ट आया। यानी लगभग सब कुछ फाइनल होने के बाद भी बच्चों 8 दिन लग गए। यहां से हम अंदाज ले सकते हैं। देखो यहां पर 10वीं में 16 लाख बच्चे थे और 12वीं में 14 लाख बच्चे हैं। 12वीं में कितने बच्चे हैं, 14 लाख बच्चे हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, मतलब उतना ही मेहनत लगने वाला है। बट यहाँ पर 10वीं में मीडियम होते थे, यहाँ साइंस कॉमर्स आर्ट्स ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ओके, अगर सब कुछ ऐसे ही चला तो 23 जुलाई के बाद 8 दिन अगर पकड़ते हो, 8 डेज, तो लगभग हम बोल सकते हैं 1 या 2 अगस्त तक जो है रिजल्ट आ सकता है अगर सब कुछ सही चला तो। मेरी बात को ध्यान से सुनो, इफ एवरीथिंग गोज राइट विथ शेड्यूल तो ही ये हो सकता है कि भाई 2 अगस्त तक आपका रिजल्ट निकल सकता है। लेकिन जो बोर्ड है बहुत घाई में है कि भाई क्या कि 31 जुलाई का डेडलाइन है। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने और हमारे महाराष्ट्र के कुछ टीचर्स ने, अनुभव मैडम ने मिलकर एक पिटीशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि जो भी होगा सबका साथ में होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो वहां से सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पिटीशन से ये निकला था कि सारे राज्य जो इंडिया के अंदर हैं उनको 31 जुलाई तक बच्चों को 12वीं के बच्चों को रिजल्ट दे देना है।
अब यहाँ महाराष्ट्र बोर्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है कि 31 जुलाई तक हमारा रिजल्ट निकलना चाहिए। इसीलिए जो महाराष्ट्र बोर्ड है बार बार जो कॉलेजेस है उनको बोल रहा है कि भाई 31 जुलाई तक हमको रिजल्ट निकालना है, तो आप 23 जुलाई तक यार कंप्लीट करो। आप कंप्लीट नहीं करोगे तो हम कैसे कंप्लीट करेंगे। अब होगा क्या, अगर समझो 23 जुलाई तक ये सब कंप्लीट हो गया तो घाई घाई करके 31 जुलाई तक रिजल्ट आ सकता है, अगर बोर्ड ने फटाफट दिन रात काम किया तो। समझ में आ रहा है। लेकिन आपको पता है मैं जैसे बोल रहा हूं कि यहाँ पर 23 जुलाई बोला गया है, लेकिन क्या समझो सभी कॉलेजेस जो है 23 जुलाई तक कंप्लीट कर लेंगे एज पर दिस सर्कुलर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई देखो, अगर 100 जन को एक साथ लेके पिकनिक जाना होता है ना कभी, तो सब लोग टाइम पे पहुँचते क्या, ऐसे 2-3 लोग होते हैं जो रह जाते हैं, थोड़ा लेट हो जाते हैं, और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक ये 100 के 100 को रुकना पड़ता है। वैसे ही बोर्ड में इतने सारे कॉलेजेस हैं, सिर्फ मुंबई ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के कॉलेजेस हैं, उन सब में से कुछ ऐसे कॉलेजेस तो रह ही जाएंगे जिनका 23 जुलाई तक नहीं होने वाला। और ऐसे भी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि बहुत से कॉलेज वाले रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा काम पूरा नहीं हो पा रहा है डेडलाइन तक, हमें 3-4 दिन की मोहलत दी जाए, ताकि हमारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, डेटा बहुत ज़्यादा है, हम उसे जो है पोर्टल में इनपुट कर सकें। अब अगर समझो कि कुछ कॉलेजेस की वजह से सबको रुकना पड़ा तो होगा क्या। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 23 जुलाई का डेट है, यहाँ पर जो आप देख रहे थे 23 जुलाई तक काम नहीं हुआ, समझो वो 26 या 27 जुलाई तक, 26 या 27 जुलाई तक ये काम हो गया, तो फिर क्या होगा, वहाँ से और 8-10 दिन पकड़ोगे तो जो मैंने 2 अगस्त बताया ये लगभग 4 से 6 अगस्त तक रिजल्ट आने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये सारा डिपेंड करता है कि जो कॉलेजेस है क्या सभी का काम 23 जुलाई तक कंप्लीट हो रहा है। अगर सब कुछ सही से चला तो 2 अगस्त के आसपास मतलब समझो कि एक दिन आगे या एक दिन पीछे, 3 अगस्त भी हो सकता है, 2, या कभी अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फॉलो करके दिन रात काम किया तो 31 जुलाई को भी आ सकता है। तो ये लमसम अंदाज बता रहा हूँ कि इन दिनों में आ सकता है। और अगर समझो यहाँ पर थोड़ा सा देर हुआ तो ये रिजल्ट 2 के बदले 4, 5, 6 अगस्त को भी आ सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम चालू है बोर्ड का, आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हुई कि भाई आपका रिजल्ट कब आएगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं कोई एक डेट नहीं दे रहा हूँ, सिचुएशन पे डिपेंड है, हम ऐसा एक डेट दे भी नहीं सकते क्योंकि पता नहीं ना बोर्ड क्या करेगा। अभी देखो ना 15 जुलाई 10वीं का रिजल्ट बोला था, लेकिन 15 जुलाई को 10वीं का रिजल्ट आया क्या, बिल्कुल नहीं आया। तो कब आया, 16 जुलाई को आया, वो भी घाई घाई में किया, और वो लोग तैयार नहीं थे, अब वो 16 जुलाई को रिजल्ट आया लेकिन वेबसाइट ही नहीं चली, पूरे दिन रिजल्ट दिखा ही नहीं। और मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि भाई चाहिए तो टाइम ले लो, अच्छे से करो, घाई मत करो, अच्छे से करो, बच्चों को तकलीफ ना हो। अब 10वीं के बच्चों को कितनी तकलीफ हो गई, 2 दिन तक तो रिजल्ट दिखा ही नहीं, 1 दिन 1.5 दिन जो रात में देख रहे बच्चे। अब सीटी का इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिंक चालू किया, वो भी नहीं चल रहा है, वेबसाइट ही बंद कर दी। मतलब वो अभी डर लग रहा है 12वीं के बच्चों को, क्या हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं होगा, क्या हमें भी तो इस तरह से जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रिजल्ट दिखेगा ही नहीं, वेबसाइट चलेगी नहीं। हो सकता है क्योंकि ये सेम पोर्टल है, जो 10वीं का था वैसा ही ये भी पोर्टल है भाई, आपके साथ भी सेम होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ीज हो गई है। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जिस कंपनी को, उस कंपनी का सिस्टम सही नहीं चल रहा है, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा आप सभी को बच्चों। तो आप एकदम मतलब रिलैक्स रहना, बोर्ड वेबसाइट नहीं चली, कुछ नहीं, रात में देख लेना, आप परेशान मत हो जाना। अरे और सबसे बड़ी बात क्या, बच्चे फेल होंगे भाई, कोई फेल नहीं होना ना, सब पास होंगे, सब पास हो आप लोग। क्या हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा भाई, 10वीं का रिजल्ट देखो ना कितना भर भर के मार्क्स मिला है, आपको भी ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। कुछ बोलेंगे सर 10वीं में कुछ बच्चे फेल हुए, कैसे हुए भाई, फेल नहीं हुए, वो रिजर्व रखा गया। हुआ क्या है, समझो किसी स्कूल में 100 बच्चे थे और वहाँ पर एक बच्चा ऐसा था जो कभी स्कूल में गया ही नहीं। ओके, अब आरटी होता है, बच्चा 7वीं में था, स्कूल गया नहीं, तो उसको ढकेल के 8वीं में डाल देते हैं। 8वीं में स्कूल नहीं गया, उसको ढकेल के 9th में डाल दी। मतलब 1st to 8th तो आरटी होता है, समझ में आ रहा है, पास करना कंपलसरी है। ऐसे बच्चा 10वीं में आ जाता है, लेकिन 10वीं में भी स्कूल गया ही नहीं, तो बाद में क्या होगा, उसका रिजर्व रख दिया गया रिजल्ट। स्कूल गया नहीं तो कभी एग्जाम नहीं दिया उसने, ऑनलाइन नहीं दिया, कभी लेक्चर नहीं बैठा, तो ऐसा। तो 12वीं में भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है, बहुत कम रेयरली चांस होगा, तो उसका रिजर्व में जाएगा, नहीं तो सबके सब पास हो, सबको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एज पर दिस क्राइटेरिया। तो ये सारी बातें हो गई रिजल्ट को लेके। जो बच्चे अभी तक देख रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा सर, फिर भी बोलो रिजल्ट कब आएगा, 2 अगस्त को मान के चलो, 2 अगस्त के आसपास रिजल्ट आएगा, सब कुछ सही चला तो, नहीं तो और भी लेट हो सकता है। सर आपने पहले बोला था वीडियो के शुरू में कि आप खुद का रिजल्ट खुद भी देख सकते हो, बट रिजल्ट आने के पहले कैसे, तो मैं एक कैलकुलेटर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। शाम को मैं वीडियो डालूंगा जिसमें अगर आप साइंस में है या कॉमर्स में या किसी आर्ट्स में है, आर्ट्स के लिए तो बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मुश्किल हो रहा है, तो हमने साइंस का कैलकुलेटर बना लिया है। कॉमर्स के लिए रुका हूँ मैं, कॉमर्स का मिल जाएगा अभी दोपहर तक मुझे, तो मैं एक वीडियो और दूंगा कि किस तरह से आप अपना 10वीं और 11वीं का रिजल्ट तो आपके पास ही है, उसमें से मार्क्स देख सकते हो अपने सब्जेक्ट का, और
कैसे 12वीं का जो मार्क्स एंटर करके 10वीं 11वीं 12वीं आप अपना खुद का रिजल्ट खुद पालोगे। सिर्फ आपको मार्क्स एंटर करने होंगे, आपका रिजल्ट आपको खुद आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, ये शाम को अलग से वीडियो आएगा। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।